हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम राज बचिंग साइंस क्लासेस। तो गाइज आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ग्रामर की क्लास, जो 12th की एग्जाम में, 10th की एग्जाम में, यानी दोनों क्लासेस की एग्जाम में इसका इस्तेमाल हम लोग मतलब एग्जाम में आएगा तो इसको हम याद करके अपना नंबर ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो बिना समय गवाए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे गाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा जो है आर्टिकल्स है। ठीक है, क्या है? आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स हम किसको बोलते हैं? आर्टिकल्स जो हमारा होता है वो 3 होता है, जिसको हम बोलते हैं ए एंड। ये ज्यादा नहीं दिखेगा, हम ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स जो होते हैं हमारा गाइस, ए होता है, एन होता है और द होता है। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो हमारा सॉरी, हमारा जो डिफिनिट आर्टिकल्स हो जाएगा वो हो जाएगा द, और इनडिफिनिट जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ई और एन। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। शुरुआत करेंगे क्लास को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हैव यू सीन डैश ताजमहल, इसमें आपको भरना है। बताइए जल्दी, फटाफट मारिए टिक। द होगा, तो एकदम सही जवाब है आपका कि हैव यू सीन द ताजमहल। द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पहले ही बता दें कि डिफिनिट आर्टिकल्स किसी चीज को डिफाइन करेगा, कोई दुनिया में एक चीज होगा, मतलब आश्चर्यजनक होगा, उसमें हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो ताजमहल एक है ना, इसलिए द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा? ए, कोई एन। और बताइए, आप लोग कमेंट करेंगे। थोड़ा सा पैर पीछे कीजिएगा ना तो हिल जाएगा ये कैमरा, क्योंकि वो शो कर रहा है कि जो टेबल पे रखा हुआ वही केक हमको चाहिए, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, रोज दिन हमारे गांव में कुछ न कुछ बेचने वाला आता है, जब वीडियो शूट होता है उसी समय ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। ये बहुत इजी है। एन लगेगा गाइस, बिल्कुल सही जवाब। एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी वॉवेल साउंड्स के पहले, है ना। कोई भी वर्ड में वॉवेल साउंड्स आते हैं तो उसमें हम लोग ए एन का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का? एन का इस्तेमाल करते हैं। वॉवेल साउंड कौन कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू होता है। ठीक है, और नेक्स्ट डैश गंगा इज डैश सेक्रेट रिवर। आपको ऑप्शन है आपका ए एन, या फिर एन द, या फिर द ए, या फिर एन। यानी एन का मतलब गाइस है नो आर्टिकल्स। क्या हो जाएगा? द ए हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर? हाँ सर, बिल्कुल सही जवाब। कैसे पढ़ेंगे? द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर, यानी गंगा जो है वह एक पवित्र नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी इज डैश मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या होगा? ए हो जाएगा इसमें। ए हो जाएगा। गलत जवाब, 1 नंबर आप लोग का कट जाएगा। यानी हम उसको क्या करें, इंडिकेट करें, जो लड़की है वो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द। आप लोग ट्रांसलेशन में भी बनाए होंगे। सॉरी गाइज, 5 नंबर यहाँ है ना, ये होगा गाइज द। तो पढ़िए क्या होगा? सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। उसी प्रकार से मान लिया जाएगा कि वह मेरे वर्ग का सबसे तेज लड़का है, तो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक है, मेरे क्लास का तो माई क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। क्या होगा? बताइए। तो पहले हटा दो, मिस्टेक हो गया है। अब बताइए क्या होगा? द नहीं, गलत जवाब।
यहाँ पे भराएगा ए, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सी, मतलब क्या खूबसूरत नजारा है। ऐसे ना बोलते वाह क्या कार, व्हाट्स अ कार, ए लगाते हैं ना, तो आश्चर्यजनक चीज को बताने के लिए हम लोग उसमें मतलब कि ए का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वाओ व्हाट अ कार, वाओ व्हाट अ साइट, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कोई किसी के रूम में, रूम बहुत डेकोरेटेड सजा हुआ मिला ना, बोलते वाह यार, वाह व्हाट अ रूम, है ना, इस प्रकार से। तो याद रखना, इससे भी माइंड में हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट है, दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आवर, बताइए। बताओ बताओ जल्दी जल्दी, आप लोग देखने वाले कमेंट करेंगे गाइस। एन लगेगा, सही जवाब है एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। देखिए आप लोग ध्यान देंगे, ऐसे तो वोवेल साउंड के पहले एन का इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी ये फंडा गलत हो जाता है। तो वो हमारा कब होगा कि ऐसे करना होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में जो होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो स्वर वर्ण कितने होते हैं, अवाई वाला अवाई और ए है, तो उस समय लेटर पकड़ के तो हमको लगाना होता है। तो कहीं जैसे मान लिया जाए कि यहाँ आवर, तो एच को हम क्या लिखते हैं, ए। अच्छा, इसके देखिए स्वर वर्ण आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया गया। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये वोवेल साउंड रहेगा लेकिन वहां पे नहीं लगेगा, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यू को हम लोग क्या लिखते हैं, यू ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे वोवेल साउंड है लेकिन यहाँ पे एन लगाना गलत हो जाएगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं अ यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई, बहुत इजी है, इसमें सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, एक नंबर आपके अकाउंट में है ना। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, यानी जो चंदा मामा है, यानी चांद जो है वो आसमान में चमक रहा है, चमकती है, सॉरी। नेक्स्ट, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ये लगेगा इसमें, ये लगेगा, एन होगा, कैसे एन होगा, नहीं होगा सर, सी नंबर सही जवाब। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी जो कश्मीर हमारा है वो क्या है, भारत का एक स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ डिफाइन कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है, डिफिनिट। नेक्स्ट है, डैश हिमालय लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, इसमें क्या भराएगा, दो ऑप्शन है, दो मतलब दो खाली जगह है, सी नंबर ही लगेगा, सी नंबर लगेगा, बिल्कुल सही जवाब है गाइस। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी जो हिमालय है वो कहाँ है, मतलब कि भारत के नॉर्थ साइड में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ साइड में स्थित। नेक्स्ट हमारा है, डैश एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, इसमें भी द लगेगा, बताओ। सही जवाब बताने वाले को एक महंगा कलम दिया जाएगा, कम से कम 300-400 वाला। बताइए गाइज फटाफट, ए लगेगा, 10 गिनेंगे, 1 2 3, जेकर सही होगा हम रुक जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं बता दूं गाइस जानकारी के लिए, इसमें नो आर्टिकल्स भराएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। तनीषा बोली थी कि डी नंबर होगा, सही जवाब है, क्योंकि देखिए एरोप्लेन्स यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो जहां पे प्लूरल होगा वहां पे एक कैसे लगेगा, द कैसे लगेगा, लग ही नहीं सकता। ठीक है, बात समझ में आया? एक से अगर प्लूरल है तो उसमें नो आर्टिकल्स भराएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई लव ट्रूथ एंड डैश ऑनेस्टी, बताइए फटाफट। आप सबका बिल्कुल सही जवाब नहीं है गाइस, यहाँ भी नो आर्टिकल्स आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ मार देते हैं यार, इसमें है ना 12 नंबर, यहाँ भी नो आर्टिकल्स। ठीक है,
जहां एंड से दोहराया जाएगा सेंटेंस वो तो कंबाइंस ऑलरेडी है, तो उसमें कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई होप टू बी डैश इंजीनियर। ए लगेगा, हाँ, ए लगेगा, बिल्कुल सही जवाब नहीं है, एन लगेगा। एन लगेगा। क्या इंजीनियर है? एन इंजीनियर होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह एक अभियंता है, वह एक अभियंता है, ही इज एन इंजीनियर, बनाते हैं ना। यस सर। नेक्स्ट एंड लास्ट, हिज बिहेव लाइक डैश फुल। बहुत इजी, बताइए। ए लगेगा, ए लगेगा, पक्का? पक्का। आर यू श्योर? तो आप सबका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, मतलब सही है। सही है ना। करते कहला मूर्ख जैसा बिहेव करें, उसका जो बर्ताव है बिल्कुल मूर्ख जैसा है। हीज बिहेव लाइक अ फूल। सो आई होप गाइज आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूजफुल रहा होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके जो इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सबको भेजिए। आप अगर आप लोग देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, और यहाँ से मजे मजे में एग्जाम की तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और इस राह से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।